स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लॉकडाउन के कारण दिल्ली समेत कई प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरों का पैदल पलायन लगातार जारी है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल मार्च करने को मजबूर हैं। किसी के पास कुछ खाने पीने को नहीं है तो किसी की जेब में पैसे तक नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर हैं। हजारों की इस पैदल चलती भीड़ में कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है और कोई रिक्शा और रेहड़ी चलाता है। सिर पर सामान रख लिया है, बच्चे को गोद में उठा लिया है और निकल पड़े हैं एक लंबे सफर पर, पैदल ही अपने घर की ओर। देश की राजधानी में ये लोग अब रहना नहीं चाहते क्योंकि कोरोना वायरस की दहशत ने इनके काम को बंद करा दिया है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। काम है नहीं, पैसे हैं नहीं, आखिर मकान का किराया कहां से देंगे, खाएंगे क्या? तमाम सवालों के हिसाब करने के बाद इन्होंने सोचा होगा कि अब अपने घर जाना ही ठीक है। क्या हुआ जो बस और ट्रेनें बंद हैं? हाथ पैर तो सलामत है ना, उसी से ये सफर कट जाएगा। सरकार देगी, जिसे जिसका राशन है, उसे राशन कार्ड है उसे देगी, मेरे को थोड़ी देगी। वो तो कह रहे हैं कि हम तो किराएदार है। 20 तारीख से तो बंद ही है, 27 तारीख अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। यहाँ रहेंगे खाएंगे क्या? तो अभी जहाँ जाएंगे वहाँ कैसे खाएंगे? वहाँ तो हमारा घर खेत सब कुछ है। मुश्किल वक्त में इन मजबूरों का दिल्ली सरकार ने साथ छोड़ दिया। लोगों के लिए न रहने की व्यवस्था की और न ही खाने पीने की। यूपी बिहार के तमाम लोग राजस्थान हरियाणा से भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है। दिल्ली पुलिस इनकी मदद तो कर रही है, लेकिन इनकी तादाद के आगे वो भी बेबस है। हम पेंट का काम करते हैं, लेकिन काम बंद हो गया, मालिक निकाल दिया, तो न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था। घर पे परिवार वाले परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाले हम ही हैं। जो लोग दिल्ली से निकलकर यूपी की सीमा में आ गए हैं, उन्हें पुलिस खाने के लिए ब्रेड, दूध, केला और पानी दे रही है। यहाँ इनके लिए राहत भरी बात यह भी रही कि योगी सरकार ने दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में बस की भी व्यवस्था कर दी है। सर देखिए, पैदल है सुविधा, और हमें थोड़ा उम्मीद है कि जो हमारी योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो बहुत बेहतरीन सरकार है। अगर हम यूपी ये बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तो हमें उम्मीद है कोई ना कोई साधन जरूर मिल जाएगा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि लोग अफवाह के शिकार हैं। हालांकि यूपी सरकार के मीडिया प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वो लोगों के लिए बस और खाने की व्यवस्था करें। वहीं डिजिटल जंग के बीच जमीनी हकीकत दिखाते हुए मजदूरों का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपना घर और गांव छोड़कर लोग शहरों में मजदूरी करने आए थे, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन किया तो मजदूरों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। सरकार ने भरोसा दिलाया, लेकिन उस पर मजदूरों को भरोसा नहीं हुआ। शहर शहर लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गांव और घर छोड़कर शहरों में 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी करने आए थे ताकि परिवार का पेट पाल सके। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन किया तो ना मजदूरों को मजदूरी मिली, ना रहने का ठिकाना मिला, ना पेट भरने का भरोसा। ऐसे में लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ लौट पड़े। इन तस्वीरों को देखने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा, सरकार अब समीक्षा बैठकों में समय बर्बाद न करे। करोड़ों गरीब मजदूर वर्ग के लोग सड़कों पर भूखे प्यासे बिना महामारी सुरक्षा संसाधनों के भटक रहे हैं। उनके लिए खाने पीने, रहने एवं कोरोना की जांच और बचाव का इंतजाम करें। अखिलेश यादव ने सरकार का गरीबों और बेसहारा लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन योगी सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जवाब में लिखा, वंश परंपरा के युवराज, अब आप नींद से जाग रहे हैं। जब योगी सरकार 20 लाख मजदूरों के खातों में पैसा पहुंचा चुकी है, गाड़ियां घर घर राशन, दूध और दवा पहुंचा रही हैं, 2 लाख परिवारों तक महीने का राशन मुफ्त पहुंच रहा है। महल से बाहर निकलिए और योगी राज के इंतजाम देखिए, शर्म बाकी हो अगर। अब सोचिए, यूपी की 23 करोड़ जनसंख्या है, 20 लाख मजदूरों के खातों में पैसा पहुंच गया,
2 लाख परिवारों तक महीने का राशन मुफ्त पहुंच गया। फिर भी सरकार के भरोसे का इंतजार आज भी बहुत से लोग कर रहे हैं, जहां तक सरकार को पहुंचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने घरों के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आनंद विहार में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों की तरफ जाने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी लॉकडाउन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हर संभव लोगों की मदद की जाएगी। सबको घर घर सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े। इसलिए योगी सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने के लिए कोरोना योद्धाओं को मैदान में उतारा है। साथ ही लोगों को 1912 पर कॉल कर शिकायत करने की सुविधा होगी। ऑनलाइन बिजली बिल भरने की भी व्यवस्था होगी। तो तमाम तरह से आश्वस्त किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश पूरी की जा रही है कि जन जन तक सुविधा पहुंचाई जाए इस लॉकडाउन के दौरान। जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो हमारे योद्धा हैं, हमारे सभी कार्मिक पूरी मुस्तैदी के साथ ज़मीन पर काम कर रहे हैं। 1912 हमारा एक टोल फ्री नंबर है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने प्रदेशवासियों से अपील करेंगे कि आपको बिजली से संबंधित कोई शिकायत है तो 1912 पे अपनी शिकायत जरूर रजिस्टर्ड कराएं। अविलंब तत्काल प्रभाव से उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन के पीछे मजबूरी भी है, अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर की, अभी जब मैं सुबह आ रही थी मैंने देखा पूरे हाईवे पर लोग एक लाइन से कतारों में अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। क्या इन्हें वो सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्या सोच रहे हैं ये लोग? क्यों आखिर अपनी घरों की तरफ चल पड़े हैं इस तरह से? कमोवेश ये हालात सिर्फ एनएच के नहीं है। इसके अलावा मैं फिलहाल खड़ा हूँ गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में, और आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी वहाँ तक यहाँ आपको लोग बाग नजर आएंगे। एक और जहाँ लॉकडाउन है वहीं दूसरी ओर ये जो दिहाड़ी मजदूर है ये अपने घर जाने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 200 बसें यहाँ लगाई गई थी, लेकिन बसों के अंदर आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग बाग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को मजबूर है। कोरोना से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में कोई डिस्टेंसिंग यहाँ नजर नहीं आ रही और लोग अपने घर जाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, मजबूर महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा, छोटा बच्चा आपके साथ यहाँ तक कैसे आएगा? छोटा बच्चा है, सिर्फ खाने पीने की चीजें भी खाने पीने मतलब थोड़ी बहुत तो घर से लाए हैं। घर से लाए हैं। आपको किसे कहाँ जाएंगे आप लोग? हम यूपी में जाना चाहते हैं कि हम बच्चे को दिखाने आए थे यहाँ पर। हमारा बच्चा चलता नहीं है, बैठता नहीं है, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। ये भी तस्वीरें मार्मिक हैं। जो बच्चा चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, उसकी माँ उसको गोदी में लेके जा रही है। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, एक बस यहाँ पर आई है और लोग बाग देख सकते हैं कैसे बस में एक के ऊपर एक चढ़ने के लिए यहाँ पर मजबूर है। और देख सकते हैं तस्वीरें साफ दर्शा रही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बसों मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था की गई है। इनमें कोई सैनिटाइजेशन किया गया है, लेकिन एक के ऊपर एक लोग बाग परेशान है क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, उन्हें अपने घर पर जाना है। यह कमोवेश अमित, ये बताइए, चूंकि हम देख सकते हैं व्यवस्थाएं वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन हालात इतने खराब है कि एक साथ इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा है। क्या वहां पर प्रशासन है? और अब लगता है कि अब इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है, बसें शुरू करनी पड़ेगी सरकार को और इन लोगों को सही तरीके से, ताकि ये लोग एक जगह इकट्ठा ना हो और इनके घरों तक पहुंचाया जाए। इस ओर भी अब ध्यान देना होगा सरकार को।
नीलू, बेहद अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सामने ही यहाँ पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस चौकी बिल्कुल खाली है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है जो यहाँ व्यवस्था को संभाले। और आप देख सकते हैं महिला अपने हाथ में छोटे बच्चे को लेकर किस तरीके से बस के ऊपर चढ़ रही है। ये इसके लिए खतरनाक भी हो सकता है, छोटे बच्चे की जान पर भी बन सकती है। लेकिन क्या करें, जहाँ कमाने के लिए आए थे वहाँ से कमाने के साधन चले गए, जहाँ रहने के लिए आए थे वहाँ से कमाने के साधन चले गए। लोगों को अपने घर जाना है, चाहे वो किसी भी कीमत पे जाना हो। जब लोगों से बात की तो उनका कहना यह है कि यहाँ घुट घुट के मरने से बेहतर है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, अपने घर पर पहुंचे और वहाँ पर सकुशल अपने परिवार वालों के साथ रहे। यहाँ एक और महिला मेरे साथ है, मैं इनसे जाना चाहूँगा। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। कहाँ जाना है? बदायूं जाना है। तो अभी वाहन मिल रहे हैं आपको? आप बताइए। बदायूं जाना है। और कब से खड़े हैं यहाँ पर? खड़े हुए हैं 5 बजे। नीलू, जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी, मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर। बिल्कुल अमित, हम आप देख सकते हैं आपके माध्यम से आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों से कहा गया था कि आप घर पे रहिए, लेकिन लोग अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, जो कह सकते हैं कि मजदूरी के लिए यहां पर पहुंचे थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब किसी तरह से भी किसी भी हालात में वो कोरोना के संक्रमण को भी नहीं समझ रहे हैं और अपनी घरों की तरफ निकल गए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अब अपने घरों को पहुंच रहे हैं। भूखे प्यासे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस वरदान बनकर सामने आई है। पुलिस ने यहां लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है, जिसके इन थके हारे लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं ये लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं। और पुलिस की व्यवस्था को लेकर दिल्ली सीमा से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से हरदोई पहुंचे ये लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने अब इन मुसाफिरों से अपील की है कि जो जहां है वहीं रुक जाए, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। नोएडा से परसों सुबह निकले थे। करीब 3 दिन का सफ़र तय करने के बाद हम आज हरदोई आए। रास्ते में पुलिस वाले और मीडिया वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, खाने की व्यवस्था की, वाहन की व्यवस्था की। और अभी हमारा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी है। कुछ ही समय में अपने गांव की दूरी तय कर लेंगे। कब चले थे आप? कल 5 बजे। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से, गाजीपुर से। पैदल ही आए हैं? पैदल ही आए, वो का नाम दादरी। अच्छा, और किसने फिर आगे मतलब सवारी मिलती रही थोड़ी बहुत, ऐसे चलते रहे। एटा में खूब मदद हुई। किसने मदद की? एसपी ने और आप लोगों ने। खाना मिला, खिलाया, मिठाई बांटी, बस चले बैठाते रहे, जो सवारी मिली खाना जाते रहे। और ऐसा नहीं कि जो भी लोग दिल्ली से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आ रहे हैं उन्हें पुलिस सीधे जाने दे रही है, बल्कि उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है। हरदोई में पुलिस ने ऐसे ही तमाम लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जो दिल्ली या फिर नोएडा से चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने करीब 200 लोगों का परीक्षण कराया और फिर उन्हें अपने अपने घर की तरफ भेजा। तो लोगों की लापरवाही तो दिखाई दे रही है, लेकिन अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर 4 दिन पहले इजराइल से लौटे युवक की अब तक जांच नहीं हुई है। वहीं जब युवक में संदिग्ध लक्षण दिखे तो उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन यहां गंभीर लापरवाही देखने को मिली। एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे युवक को 2 घंटे तक किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, वो एम्बुलेंस में ही बैठा रहा। वहीं जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो आनन फानन में डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई और युवक को एम्बुलेंस से लेकर अंदर गई। कोरोना वायरस को लेकर जहां देश में एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इस महामारी को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ आह्वान किया कि आप घर पर रहें, स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर पर ही आएगी, लेकिन अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही बिल्कुल साफ साफ तौर पर देखने को मिली है। यहाँ खैर से एक पेशेंट आया है जो इजराइल से 4 दिन पहले लौटा था, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में सिर्फ नाम मात्र के लिए आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। हमारे साथ आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं वो एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस में सामने वो पेशेंट 2 घंटे से बैठा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम, अलीगढ़ के जिला प्रशासन की बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ इनके पेशेंट के पिताजी हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं आपको कितना समय हो गया यहाँ आए हुए? हो गए 2 घंटे के करीब। 2 घंटे आपको हो गए। क्या बोला आपने किसी से, डॉक्टर से? कह रहे हैं हम तो यहाँ किया कि भाई सफाई चल रही है, वार्ड बनना है भाई। ये आपके कौन है? ये लड़का है हमारा। ये इजराइल से कब लौटे हैं? ये 22 तारीख को। 22 तारीख को लौटे हैं। इनकी तबीयत खराब हुई है? हाँ, कब? साफ साफ तौर पर आपने देखा कि 2 घंटे से जो पेशेंट आया हुआ है यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उसके लिए कैसे कोरोना से हम लड़ेंगे?
अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह। तो न्यूज़ 18 लगातार हर शहर की खबर आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त तमाम सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। शहजाद राव बागपत से हैं, अनिरुद्ध शुक्ल बाराबंकी से और मनोज कुमार बाराबंकी से मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। शहजाद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है, लोग पलायन कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था और कोई नया मामला अब तक कोरोना पॉजिटिव का? बिल्कुल, देखिए बागपत में भी कोरोना को लेकर भयावह स्थिति है। अब तक जो है एक पॉजिटिव मामला यहाँ पर सामने आया है सरूरपुर गांव में, लेकिन लगभग 10 से 12 लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और उसके इधर जो है जिला प्रशासन ने जो है लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे परिवार है जिनको होम आइसोलेट किया हुआ है। प्रशासनिक मदद की अगर हम बात करें तो डीएमएसपी लगातार मूविंग कर रहे हैं। जो इफेक्टेड गाँव है सरूरपुर, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, तमाम गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। और अगर पलायन की बात करें, यहाँ लोग आने की बात करें, तो पुलिस ने 112 नंबर 100 नंबर जो 112 नंबर जो है उसको लोगों को शेयर किया जा रहा है कि अगर आपको कहीं जाना है या कहीं आना है या मेडिकल सुविधा आपको चाहिए तो पुलिस आपके द्वार पहुंचेगी और आपकी मदद करेगी। दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से बहुत लोग बागपत आ रहे हैं, जो बागपत की सीमा में पहुंचने के बाद एसपी बागपत से या यूपी पुलिस को डायल 112 पर कॉल करते हैं। शहजाद, हम आपके पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं। आज सुबह सुबह का वक्त है, आप बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन आपके पीछे आवाजाही बहुत दिखाई दे रही है। क्या लोग अब भी घरों से उसी तरह से निकल रहे हैं, बल्कि सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है? देखिए, सुबह का समय है और 2 घंटे डीएम की तरफ से लोगों को दिए गए हैं सामान खरीदने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल रखकर लोग यहाँ सामान खरीद रहे हैं। लगभग 2 घंटे तक ये आवाजाही आप यहाँ देखेंगे, लेकिन लगातार जो है बागपत की जनता लॉकडाउन का जो है पूरा समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि कई गाँव में लोगों ने जो घर है उनमें तार लगा दिए है, वहाँ पर किसी की एंट्री बंद कर दी है। तो जो लॉकडाउन है लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन सुबह 2 घंटे लोगों को खरीदारी के लिए मिले हैं, अब लोग अपने घरों से निकले हैं, खाने पीने का बिल्कुल, सामान, तो 2 घंटे की खरीदारी का वक्त मिला है, लेकिन हैं। इस दौरान भी हम कहेंगे कि अगर आप बाहर निकले तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। अनिरुद्ध बाराबंकी से हमारे साथ है। अनिरुद्ध, अगर बाराबंकी की बात की जाए, यहां पर स्थिति किस तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरह से है? क्या डॉक्टर उन लोगों को देख रहे हैं जो कि इस तरह के सिम्टम के साथ आ रहे हैं कि क्या उनको कोरोना तो नहीं है? कोई नया मामला? और जहां तक पलायन की बात है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं दिल्ली में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उनको लेकर किसी तरह की व्यवस्था की जांच के बाद ही उनको अंदर लिया जाए शहर के अंदर? देखिए, अभी तक की बात करी जाए तो कल तक जो था कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और अभी तक पूरे जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है। वहीं अगर बात करी जाए तो जब से ये वायरस की शुरुआत हुई है तब से कुल जनपद में लगभग 1400 जो है लोग हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। वहीं अगर इंतजामात की जो आप बात करी, इंतजामात की बात करी जाए तो जिले भर में जगह जगह जो है चेकिंग हो रही है। जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं, पहली बात तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करी जा रही है। बैरिकेटिंग के पास पुलिस लगी हुई है, वो बाकायदा जो है चेकिंग कर रही है। एक टीम बनाई गई है डॉक्टर्स की जो उनको स्कॉट करके ले जा रही है और उनकी चेकिंग बाकायदा कर रही है कि क्या उनको वो लोग को बुखार तो नहीं है, क्या वो इन सब चीजों से पीड़ित तो नहीं है। पर एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की बात कही गई है उसका कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसका उल्लंघन कर रही है। कल ही की अगर बात करी जाए तो 3 जो होम क्वारंटाइन लोग थे उन पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको जेल भेजा गया है और लगभग अभी 6 लोग जो हैं जो लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। बिल्कुल, तो प्रशासन सख्ती के साथ, क्योंकि ये वक्त ही अगर आप नहीं मारेंगे तो दिक्कत आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। मनोज कुमार भी बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपनी घरों की तरफ लौट रहे हैं, क्या वहां पर भी कुछ इस तरह का नजारा है? और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लखीमपुर से है, माफ कीजिएगा, मनोज हमारे साथ। तो मनोज, क्या जिस तरह से लोग पलायन करके जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर प्रशासन जो है कितनी मुस्तैद दिखाई दे रही है? और कोई नया मामला अब तक लखीमपुर खीरी में?
नीलू, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चौथा दिन लॉकडाउन का है उसको देखते हुए लखीमपुर शहर में तो लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या प्रशासन के सामने ये है कि दिल्ली, यहाँ खासकर दिल्ली बम्बई ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर करते थे, उनको दिल्ली में सही सुविधा ना मिलने के चलते वो भूख के कारण से सब पलायन कर रहे हैं और 400-500 किलोमीटर का सफ़र तय करके लखीमपुर खीरी में अपने ज़िले में वापस आए हैं। इस तरीके इसी 1215 लोगों को जो प्रशासन ने अब तक चिन्हित करके उनको स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए निगरानी बनाए हुए हैं, जिसमें से 13 लोगों को संदिग्ध पाते हुए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें 12 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे जिले में ये तो जो काउंट किए गए हैं, जिसको चिन्हित कर लिए गए हैं, एक बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बराबर जिले में भी आ रहे हैं। उनको चिन्हित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और देर रात वीसी में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं, कहीं पर कोरोना पॉजिटिव के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जगह पर स्थिति अब भी ठीक नहीं है। सीएम योगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। किया जा रहा है जो राउंड द क्लॉक उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जो उन राज्यों में रह रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 21 दिनों के लॉकडाउन के कार्यक्रम में ये लोग उन राज्यों में उन लोगों के रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके पर कार्य करेंगे। और उन राज्यों के नागरिक अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो ओवरऑल चीफ सेक्रेटरी इन कार्यों को देखेंगे। लेकिन इन सभी राज्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जो तैनात किए जा रहे हैं, वे उन राज्यों के जो निवासी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी कार्य से आए थे, लॉकडाउन के कारण वे यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी समस्या संबंधित जनपदों में करने का कार्य करेंगे। मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनसे भी और जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं वे भी, कि वे जहाँ हैं वहीं रुकें। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। 21 दिनों का लॉकडाउन की कार्रवाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज और पूरे देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सब मिलकर के देश की इस लड़ाई में, कोविड-19 के खिलाफ जो एक लड़ाई देश ने छेड़ी है, उस लड़ाई में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह में जो हमारे लेबर क्लास खास तौर पर, वे पैदल ही निकल करके सड़कों पे निकल जा रही है। ऐसा न निकलें, क्योंकि आपके साथ बीमारी भी जा सकती है और आपके कारण तमाम लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। जब सरकार इसके लिए पूरी संवेदनशील है, केंद्र सरकार ने कल 1,75,000 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज भी इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उन तमाम उस तबके के लिए जो गरीब है, कमज़ोर है, श्रमिक है, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, किसानों के लिए घोषित किया है। फिर हमें चिंता नहीं करनी, सरकार जो कह रही है हम उसके साथ जुड़ करके पूरे लॉकडाउन की कार्रवाई को सफल बनाएं, ये मेरी सबसे अपील होगी। तो समय समय पर सीएम योगी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और बार बार यही अपील की जा रही है, ठीक है दिक्कत आ रही है लेकिन सरकार व्यवस्था कर रही है, थोड़े दिनों के लिए अपने घरों में रुके। अगर आपको जिस तरह से अभी सीएम योगी बता रहे थे कि कुछ नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपको सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस तरह से जत्थे में ना निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अगर एक से दूसरे में चला गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।